नए इनकम टैक्स बिल 2025 को आए हुए अभी 10 दिन भी नहीं हुए हैं और यहां पर जो है नए इनकम टैक्स लॉ पर सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। बहुत सारे प्रोफेशनल्स ने ये दावा किया कि नए इनकम टैक्स लॉ के अंदर अगर आप लेट इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो आपको जो रिफंड है वो अलाउ नहीं किया जाएगा। अगर आपके केस में कोई इनकम टैक्स रिफंड बनता है और आपने अपनी रिटर्न लेट फाइल की तो ऐसे में आप रिफंड क्लेम नहीं कर पाएंगे। अगर पुराने इनकम टैक्स लॉ की बात करें तो वहां पर आप लेट रिटर्न फाइल कर अपना रिफंड क्लेम कर सकते थे और अगर आपकी जो टाइम लिमिट है रिटर्न फाइल करने की वो अगर एक्सपायर हो गई है तो ऐसे में आप कंडोनेशन ऑफ डिले भी जो है एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं और अगर आपकी जो एप्लीकेशन है उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो इन दैट सिचुएशन आपको रिफंड अलाउ कर दिया जाता है। लेकिन नए इनकम टैक्स के बारे में कहा जा रहा है कि आपको जो है वो रिफंड जो है अलाउ नहीं होगा अगर आपने लेट रिटर्न फाइल की। एक कॉमन मैन के लिए जो रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट है दैट इज 31 जुलाई। अगर 31 जुलाई के बाद रिटर्न फाइल होगी तो रिफंड अलाउ नहीं किया जाएगा, रिफंड नहीं दिया जाएगा। ये जो है बहुत सारे प्रोफेशनल्स ने दावा किया है और इसके रिगार्डिंग अगर आप जो न्यूज है वो चेक करेंगे इकोनॉमिक टाइम्स में भी आपको मिलेगा। नो रिफंड इफ आईटीआर फाइल्ड पोस्ट ड्यू डेट इन न्यू इनकम टैक्स बिल। न्यू इनकम टैक्स बिल में अगर आप लेट रिटर्न फाइल करेंगे तो आपको रिफंड अलाउ नहीं किया जाएगा। इसके रिगार्डिंग जब लीगल प्रोविजंस जो है चेक किए गए, यहां पर आप चेक कर सकते हैं कि जो नए इनकम टैक्स बिल के अंदर सेक्शन नंबर 263 जो बात करता है फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम की, तो यहां पर कहा गया है कि द फॉलोइंग पर्सन शेल furnish a return of income for the tax year on or before due date। कौन कौन से व्यक्ति जो है अपनी रिटर्न जो है ड्यू डेट से पहले या ड्यू डेट तक फाइल कर देंगे। उसके बाद जब आप क्लॉज नंबर 9 यहां पर रीड करेंगे, ए पर्सन हु इंटेंड्स टू मेक ए क्लेम ऑफ रिफंड अंडर चैप्टर 20। जिसे भी रिफंड जो है क्लेम करना है उसे क्या करना होगा, ऑन और बिफोर ड्यू डेट अपनी रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करनी होगी। अगर हम लीगल प्रोविजंस की तरफ मूव करें तो ये साफ साफ यहां पर लिखा है सेक्शन 263 के अकॉर्डिंग रिफंड जो है उसे ही अलाउ किया जाएगा जो अपनी रिटर्न ऑफ इनकम जो है ऑन और बिफोर ड्यू डेट फाइल कर देगा। अब ड्यू डेट क्या है, तो ड्यू डेट के रिगार्डिंग जो है यहां पर टेबल दी गई है जिसके अंदर बताया गया है कि अगर आप एक कॉमन पर्सन है जिसे टैक्स ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं है तो ऐसे में उसके लिए 31 जुलाई जो है वो लास्ट डेट है। और अगर आप एक कंपनी है तो 31 अक्टूबर तक आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति है जिसे ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट है तो भी आपके केस में 31 अक्टूबर जो है लास्ट डेट है। अगर आप किसी पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर हैं जहां पर पार्टनरशिप फर्म को ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट है आपके लिए भी 31 अक्टूबर लास्ट डेट है। और अगर आप कोई ऐसे एसएससी है जहां पर आपको एक रिटर्न जो है एक रिपोर्ट जो है अंडर सेक्शन 172 फर्निश करने की रिक्वायरमेंट है, बेसिकली जहां पर ट्रांसफर प्राइसिंग के रूल्स एप्लीकेबल होते हैं, तो इन दैट सिचुएशन आपके लिए 30 नवंबर जो है लास्ट डेट है रिटर्न फाइल करने की। इट मींस सेक्शन 263 के अकॉर्डिंग अगर आपको रिफंड अपना जो है क्लेम करना है तो इसके लिए आपको जो है ऑन और बिफोर ड्यू डेट जो भी आपकी ड्यू डेट है, चाहे वो 31 जुलाई है, 31 अक्टूबर है, 30 नवंबर है, आपको उससे पहले अपनी रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करनी होगी और उसके बाद ही जो है आपको रिफंड अलाउ किया जाएगा। बहुत सारे प्रोफेशनल्स ने इस बात को जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के सामने रखा। तो अब कहा जा रहा है कि एक क्लैरिफिकेशन यहां पर दी गई है बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। अब वो जो क्लैरिफिकेशन है ऑफिशियली जो है किसी भी प्लेटफॉर्म पर जो है अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगेन जब हम इकोनॉमिक टाइम्स की न्यूज को जो है रीड करते हैं तो यहां पर कहा गया है कि आईटी डिपार्टमेंट इश्यूज दिस क्लैरिफिकेशन। अब इस क्लैरिफिकेशन में जो है डिपार्टमेंट ने जो है एज सच
कोई लीगल प्रोविजंस के जरिए क्लैरिफिकेशन नहीं दी है। यहां पर सिर्फ इतना कहा गया है कि जो है जिस तरह से ओल्ड इनकम टैक्स लॉ के अंदर आपको रिफंड अलाउ किया जा रहा था, उसी वे में जो है यहाँ पर भी आपको जो है इनकम टैक्स रिफंड अलाउ किया जाएगा। वो जो है आपको उसके लिए जो है अगर आप लेट रिटर्न भी फाइल करेंगे तो भी वो आपको रिफंड जो है अलाउ होगा। तो इसके लिए जो है यहाँ पर कहा जा रहा है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो क्लैरिफिकेशन दी है उसके अकॉर्डिंग जो है in this regard the IT department has issued a clarification stating that please note that under the Income Tax Act 1961 individuals claiming a refund under chapter 19 are required to file a return of income under section 239। यहां पर भी ये जो है मिस्टेक है, 139 होगा। this requirement will now be incorporated under section 263 subsection 1 clause 9 of the bill। The other provisions related to the issuance of refunds remain unchanged। जो रिफंड्स के रिगार्डिंग जितने भी प्रोविजंस हैं उनको चेंज नहीं किया गया है। इट मींस आप लेट रिटर्न भी फाइल करेंगे तो भी आपको रिफंड जो है अलाउ किया जाएगा। लेकिन अगर सेक्शन 263 के लीगल टेक्स्ट को आप पढ़े, रीड करें, तो वहां पर साफ साफ लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति रिफंड लेना चाहता है, इंटेंड्स टू क्लेम रिफंड, उसको ऑन और बिफोर ड्यू डेट अपनी रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करनी होगी। अगर वो एक लेट रिटर्न फाइल करता है, बिलेटेड रिटर्न फाइल करता है, तो एज पर सेक्शन 263 जो लीगल प्रोविजंस है उसको रिफंड अलाउ नहीं होगा। अब इसके रिगार्डिंग क्या अमेंडमेंट जो की जाएगी बिल के अंदर, जब फाइनली जो एक्ट होगा, क्या उसके अंदर जो है कोई प्रोविजन इनकॉर्पोरेट किया जाएगा जहां पर ये बात कही जाएगी कि अगर आप लेट रिटर्न भी फाइल करेंगे तो भी आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए अगर सेक्शन 263 की प्लेन रीडिंग की बात करें तो वहां पर जो है अगर आप लेट रिटर्न फाइल करेंगे तो आपको रिफंड अलाउ नहीं किया जाएगा। अब डिपार्टमेंट ने क्लैरिफिकेशन दी है तो कहीं ना कहीं आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो बिल है जब इसको फाइनली जो है एक्ट में जो चेंज किया जाएगा तो हो सकता है इसके रिगार्डिंग कोई ना कोई प्रोविजन जो है इनकॉर्पोरेट कर दिया जाए। तो इनकम टैक्स बिल्स को लेकर काफी सारा डिस्कशन हम आपके साथ करते रहेंगे। कुछ इसी तरह के अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे और ढेर सारे टैक्स अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। इसके अलावा आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.allabouttaxes.in, जहां पर बहुत सारे कोर्सेज आपको मिल जाते हैं रिगार्डिंग इनकम टैक्स, जीएसटी, टीडीएस, ईएसआईसी, ईपीएफ। इसके अलावा आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और टेलीग्राम चैनल से जो है आप यूजफुल फाइल्स डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल के जरिए आपको डेली टैक्स अपडेट्स मिलते रहेंगे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। देखते रहिए, लाइक करते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्स।